डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN। आपने ट्राइंगल LMN कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको जो मेजरमेंट दी गई है उसके मुताबिक एंड वेरीफाई दैट, और फिर उसको वेरीफाई करना है कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल आर कनकरेंट। इसके जो मीडियन होंगे वो आपस में कनकरेंट होंगे, यानी एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन जो है वो आपको पेज नंबर 205 के ऊपर नज़र आ रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। याद रखें कि जब भी अपने मीडियन को कनकरेंट साबित करना है उसके लिए पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रा करना ज़रूरी है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा भी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रा हो जाएंगे फिर हम जो है वो मीडियन ड्रा करेंगे, और मीडियन का भी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मीट करना ज़रूरी है। तो ये आपको जो डॉटेड लाइन में नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं तीनों मीडियन है, वो एक ही पॉइंट पे जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी होगा मीडियन का। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। उम्मीद है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तफसील से देख लिया होगा। अगर वो देखा है फिर ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। ट्राइंगल में मैयर LM एक साइड है 4.9 सेंटीमीटर, फिर मैयर एंगल L है 51 डिग्री का, और मैयर एंगल M है 38 डिग्री का। तो दो आपके पास जो है वो एंगल है, एक साइड है। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं आपको बताया था कि मैं कुछ काम जो पॉइंटर वगैरह से करूंगा ताकि वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। आप जो है वो लेड पेंसिल से ही सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे। तो LM ले लेते हैं 4.9, क्योंकि साइड एक ही है तो हम इसी साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास LM 4.9, तो ये सेंटर में क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्केल ऊपर चला जाएगा, चलें इधर ही कर लेते हैं। ये 4.9 ये है जी, 0 से शुरू होगा, और ये 4.95 से बिल्कुल एक पॉइंट पहले। तो ये आपके पास इसका नाम आप रखें L, इसका नाम रखें M। ये 4.9 सेंटीमीटर हमने LM ले लिया। इसके बाद आपने एंगल बनाने हैं। अब एंगल पहले जो है वो हम कंपास के साथ बना रहे थे, लेकिन अब जो एंगल आपको दिए गए हैं वो इस तरह करके दिए गए हैं 51 और 38 डिग्री। ये वाले जो एंगल है हम D के साथ ही बनाएंगे, इसी के साथ ही बनेंगे, और ये आसान भी हैं। ठीक है, तो L के ऊपर 51 है, M के ऊपर जो 38 डिग्री है। सबसे पहले L के ऊपर बनाते हैं। एंगल का तरीकाकार है, ये आपको यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है। ये क्रॉस आप इसके ऊपर हो और यहाँ पे ये लाइन इसके ऊपर हो बिल्कुल। ठीक है, इधर से ये बिल्कुल लाइन के ऊपर हो, ये थोड़ा सा अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है, अब 51 डिग्री का एंगल बनाना है ना। तो एंगल हमारा इस साइड से शुरू हो रहा है, सॉरी एंगल हमारा इस साइड से शुरू हो रहा है, इस साइड से। ठीक है, इस साइड से शुरू हो रहा है। तो इस साइड में देखना 0 नीचे या ऊपर है। 0 जो है वो हमारा नीचे है। जब 0 हमारा नीचे है तो 51 हम नीचे से देखेंगे। ये 50 है, 50 के बाद अगला जो है वो आपके पास 51 होता है। तो ये आपका 51 डिग्री का एंगल आ गया। ये लाइन लगा के हम ऐसे कर देते हैं। एंगल D के ज़रिए देखने में भी बच्चों को कुछ मसला आता है, वो भी साथ साथ आप सीख लें। उसके बाद 38 डिग्री का एंगल M के ऊपर है। M के ऊपर 38 डिग्री है। अब M के ऊपर बनाना है तो ये देखें, ये M के ऊपर, ये बिल्कुल क्रॉस के ऊपर ये आ गया। अब एंगल क्योंकि इस साइड से शुरू हो रहा है, इस साइड से देखना 0 ऊपर है नीचे है। 0 जो है हमारा ऊपर है, ऊपर से 38 देखना है तो वो 40 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। बाकी इसे अरेज कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो LM और N, ठीक है, ट्राइंगल क्योंकि LMN हमने बनानी है तो ये हमारे पास N साइड आ जाएगी। ये आपके पास 38 डिग्री है, ये आपके पास 51 डिग्री का आ गया है। ठीक है, ये आपके पास जो एंगल है, सॉरी ट्राइंगल जो है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट हो गई है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हम जो है नेक्स्ट काम करते हैं। अब क्योंकि हमने साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखने होते हैं तो वो भी मैं साथ साथ मेंशन करता जाता हूं ताकि वो बाद में ना लिखने पड़े। पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हमारा होगा ड्रा ट्राइंगल LMN।
ट्राइंगल आपने एल एम ड्रा करनी है एज एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसके डिटेल के साथ जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप देखे हैं, इधर भी देखें। तो क्योंकि मीडियन के कंस्ट्रक्शन स्टेप काफ़ी लंबे चौड़े बनते हैं, तो अगर ट्राइंगल के भी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते रहेंगे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने भी लिखा हुआ है ड्रा ट्राइंगल GEF एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप दिए गए हैं, उन्हीं स्टेप को हमने फॉलो करना है। कहाँ पे कौन सा एंगल बनाया, कौन सी साइड ली, किसने किसको बाइसेक्ट किया, तो आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, तो ये पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप भी आपका मुकम्मल हो गया ट्राइंगल बनाने तक। अब जो नेक्स्ट काम है, मीडियन को बनाने से पहले हमें जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कल हमने सीखे थे पिछली वीडियो में। पहले हम जो है वो साइड LM का बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, LM का तो हाफ से ज़्यादा खोल लें। ठीक है, एक आर्क आपकी इस पे रख के और एक आर्क आपकी इधर लगेगी, फिर L पे रख लें, ये एक आर्क ये लगेगी, एक आर्क आपकी ये लग जाएगी। ठीक है, ये पहला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये हमारा इस तरह ड्रा हो जाएगा। अब ये मैं डॉटेड लाइन से करूँगा। इसकी जो वजह है, वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है ना, हमने बनाने मीडियन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना, हमने मीडियन बनाना है। तो मीडियन को हम लाइन से करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। LM का हो गया, फिर जो है वो MN का कर लेते हैं। कंपास को कम ज़्यादा कर लें, ये इस साइड पे ये, फिर आप इधर रखेंगे इसके ऊपर, ये आ गया, फिर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। ये भी मैं डॉटेड लाइन से ही शो करूँगा आपको। जो चीज़ ना समझ आ रही हो, साथ साथ आप क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं उनका आपको रिप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है, ये आपका MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इनके नाम भी रखते जाएं। LM है तो ये L डैश, M डैश, इसका नाम A डैश, इसका नाम जो है वो B डैश रखते जाएं ना, साथ इनके नाम भी जो है वो आप रखते जाएं। फिर आता है तीसरा LN जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो वो आप एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये इनका बाइसेक्ट होना जो है वो ज़रूरी है, आपस में इंटरसेक्ट होना। ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गई। अब आपका ये तीसरा जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रा हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। ये हमने कल भी इस पे बात की थी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उनका तीनों जो है, तीनों का एक ही पॉइंट से गुजरना ज़रूरी है। वो पॉइंट जो है वो हम O रख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम जो है वो C और F रख लेते हैं। इस C डैश F डैश इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है वो भी रिवाइज हो गया। अब ये हो गया। अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आपके पास इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है LN का, वो इस पॉइंट से गुजर रहा है। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। MN जो लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस पॉइंट में से गुजर रहा है। और LM जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, LM जो लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस लाइन से गुजर रहा है। ठीक है, ये लाइन से गुजर है। अब आपने ये काम करना है कि ये जो तीनों पॉइंट आए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को, यानी इस पॉइंट को जो है हम बुक पे देख लेते हैं। इनके भी अगर नाम रखे हैं तो हम इनके भी नाम जो है वो रख देते हैं। जी बिल्कुल, इन पॉइंट्स के भी नाम जो है वो उन्होंने रखे हुए हैं। तो इन पॉइंट्स के नाम जो है वो रख देते हैं। X, इसका नाम Y, इसका नाम जो है वो Z। ये जो तीन पॉइंट हैं इनको आपने ज्वाइन करना है। फर्स्ट ये जो पॉइंट आपके पास Z है, इसको आपने ज्वाइन करना है इसके साथ। ठीक है, इस Z पॉइंट को आपने N के साथ ज्वाइन करना है। फिर आपने ये जो X पॉइंट है, ये वाला,
एक्स पॉइंट को इधर आपने एम के साथ ज्वाइन करना है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये जो आपका वाई आपका पॉइंट है, इसको आपने एल से जो है वो ज्वाइन करवाना है। ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये है इसके मीडियन, ये जो मैंने डॉटेड ये जो इस पॉइंटर के साथ जो लाइंस मैंने लगाई हैं ये आपके हैं मीडियन। ठीक है, ये मीडियन देखें कि मीडियन भी इसी पॉइंट एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं, तो इसको ओ डैश का नाम रख दें, इसको ओ का नाम रखें, इसको ओ डैश का नाम रख दें। तो ये आपके जो मीडियन है ये हैं मीडियन आपके ड्रा हो गए हैं, और ये मीडियन जो है आप देख सकते हैं एक पॉइंट में से गुजर रहे हैं। तो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, जो कंस्ट्रक्शन हमारी वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने आपके सामने किया, अब इसके बाद इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन स्टेप की, जो कि मैंने लिख ली है पहले। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहला हमने बता दिया था ड्रा ट्राइंगल एल एम एन एज एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन नंबर 1, यानी उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ वैसे भी शुरू लग सकते हैं कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, बाकी जो है वो इसको देखते हैं। उसके बाद अगला काम ये किया था हमने, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए थे। तो ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल डैश एम डैश ऑन एल एम, एल एम के ऊपर हमने एल डैश और एम डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। फिर ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया एन एम के ऊपर, इसके ऊपर हमने ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, एन सी डैश और एफ डैश ऑन एल एन, उसके ऊपर हमने एल एन के ऊपर सी डैश एफ डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। या आप अपनी नाम मर्जी से भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गए। अगला काम ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट एल एम एल डैश एम डैश। ठीक है, ये कट्स इधर आना था, कट्स एल डैश एम डैश लाइन सेगमेंट एल एम ऑन पॉइंट जी, यानी कि तीनों जो बाइसेक्टर हैं हमारे, यानी पहला बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट जी के ऊपर कट कर रहा है, दूसरा वाई के ऊपर, और तीसरा जो है वो एक्स पॉइंट के ऊपर कट रहा है। वो मैंने लिखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट्स, यानी तीनों लाइनों को किस किस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक्स वाई जी का मैंने जिक्र किया है यहाँ पे। ज्वाइन एक्स टू एम, यानी एक्स पॉइंट को एम से ज्वाइन करवा दिया, यानी एक्स पॉइंट था उसको एम से ज्वाइन करवा दिया, y को हमने l से ज्वाइन कर दिया, और z को हमने n से जो है ज्वाइन कर दिया। इनको ज्वाइन करने के बाद xm, ly एंड zn आर द रिक्वायर्ड मीडियन, ये हमारे रिक्वायर्ड मीडियन है। ये एक मीडियन है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है, ये तीनों मीडियन हमारे। और तीनों मीडियन जो है ऑल थ्री मीडियंस आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ डैश, यानी तीनों जो मीडियन हमारे ओ डैश के ऊपर कंकरेंट है, एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो आपस में मिल रहे हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि तीनों मीडियन जो है वो एक पॉइंट पे उनका मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि कम। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह देखें तो कंस्ट्रक्शन स्टेप ये भी लिखे हुए हैं। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि शार्ट करके लिखूं। यहाँ पे एक और बात बता दूं एमसीक्यूज़ के हवाले से, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो ट्राइंगल का जो है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कहलाता है। ये ओ डैश जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल होगा। इस तरह सर्कम सेंटर है, तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, यानी कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में ज्वाइन करते हैं, यहाँ से अगर आप सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों जो कोने हैं, तीनों जो वर्टेक्स हैं, उनसे गुजर के होके जाएगा। ये भी उम्मीद है कि शायद क्लास 10th में आप ये सर्कल भी ड्रा करें। तो ये सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह पार्ट 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ट्राइंगल में साइड है एम एन 4.8 सेंटीमीटर, एंगल जो एन के ऊपर है वो 30 डिग्री का है, और एल एम जो है वो 8.1 है। ठीक है, तो एल एम, क्योंकि एंगल हमारा जो है वो एन के ऊपर है, तो हम एम एन को ही पहले लेते हैं, वो है 4.8। तो एम एन है हमारे पास 4.8, उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एम एन 4.8, ये और सेंटर में कर लेते हैं। ये 0 से शुरू करें, 4.8, ठीक हो गया। एम एन 4.8 सेंटीमीटर। अब है एन के ऊपर 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो कंपास से हम कर सकते हैं। तो हम मुनासिब सी कंपास खोल लेंगे। ये एक आर्क लगाई, ये हमारे पास ये 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे और
फिर आप यहाँ पे रखेंगे तो एक आर्क लगाएंगे, ये आपका 30 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक हो गया जी, यहाँ पे लिख भी दें आप 30 डिग्री। ठीक है, अब एल एम जो है, एल एम 8.1 है। तो एल एम 8.1 है, तो 8.1 को हम कंपास को खोलते हैं। 8.1 ये है जी 8.1, ये 1 और यहाँ से 0 से ये 8.1 कंपास को खोला। अब m के ऊपर रखेंगे क्योंकि एल एम है, ये पॉइंट इधर l आएगा और ये एल एम जो है वो 8.1 है। तो यहाँ पे रखेंगे आप और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे जो कि मैंने लगा दिया। अब ये उससे ज्वाइन नहीं कर रही, तो अब इसको क्या करेंगे, आप आगे ले जाएं। ठीक है, ये और आगे ले जाएं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो पॉइंट है L, वो आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको आप M से ज्वाइन कर दें, ये ठीक है, ये आपकी जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई। ये आपके पास साइड जो है वो 8.1 सेंटीमीटर की है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो हैं वो चलें कंस्ट्रक्शन स्टेप बाद में कर लेते हैं। इसका तो एक लाइन का कंस्ट्रक्शन स्टेप है, ये हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो अगला काम है हमारा वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का। तो अगला काम जो हम करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम जो वो इसी साइड का कर लेते हैं MN का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोल ली, ठीक है। एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क आप इधर लगाएंगे। इसी तरह अब यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इससे ये कट हो जाए। ये आपकी आ गई। इसको डॉटेड लाइन से लगाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। ये आपका ये इसको जो है वो डॉटेड लाइन से आप शो करते हैं। फिर आप ये वाली साइड लेते हैं L और M, ठीक है। हाफ से ज़्यादा खोल लिया, ठीक है। ये एक आर्क आपकी इस साइड पे आ जाएगी और एक आपकी इस साइड पे आ जाएगी। बस थोड़ा सा जगह ख्याल रखना है, इधर जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी, इधर ज़्यादा बच गई है। तो उसका आइडिया नहीं था ट्राइंगल का मुझे, आप उस हिसाब से जगह थोड़ी ज़्यादा छोड़ लें ताकि आपकी ट्राइंगल में कोई मिस्टेक ना हो। ये अगेन इसने कट नहीं किया तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक हो गया जी। ये हमारे पास इस लाइन का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया है। ये इसको भी डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं और ये आपस में मीट कराना इनको ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने तो मीडियन हमें चाहिए, ठीक है। तो अब इस लाइन का भी होगा, ये वाली लाइन रहती है, ये लाइन सेगमेंट LN। इसकी बारी आती है जी LN। ये इसको और खोल लें, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। फिर L के ऊपर रखते हैं, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास ये आ गया मीडियन। ये डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं हम, तीनों मीडियन आ गए। अच्छा, एक पॉइंट हमारे पास आया है ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला, ठीक हो गया। अब इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ AB, ठीक है। इसका नाम रख लेता हूँ C और इसका नाम रख लेता हूँ D। इसका नाम रख लेते हैं E, इसका नाम रख लेते हैं F, क्योंकि नाम भी साथ साथ रखने हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास आ गए हैं, ये पॉइंट आ गए। इसका नाम X रख लें, इसका नाम Y रख लें, इसका नाम Z रख लें। X Y ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं।
ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद हमारे जो मीडियन है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी आप इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक पॉइंट्स के ऊपर ज्वाइन कर देंगे। लेकिन वो हमने ज्वाइन कराने नहीं, हमें जस्ट ये पॉइंट्स चाहिए होते हैं, वो पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं। अब उसको जो है वो मीडियन ड्रा करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन करवाना है, इसको हमने इससे करवाना है, इसको इससे करवाना है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसके साथ ज्वाइन करवाएं, Z को M के साथ, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये जो है Y जो है N के साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और अब आपका ये वाला जो X पॉइंट है इसको L के साथ जो है वो ज्वाइन करवाना है। ये यहाँ पे रखें, ठीक हो गया। और ये आप यहाँ पे रख के ये आपने ज्वाइन करवा दिया। ये देखिए तीनों मीडियन आपके ड्रा हो गए हैं और तीनों, ये इसका नाम O रख दें, ठीक है। तो अब देखिए तीनों मीडियन जो है वो आपके इस पॉइंट में से गुजर रहे हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहेंगे, या मीडियन आपके कंकरेंट है आपके, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश की है कि इस पॉइंटर का यूज़ करूं, ब्लैक पॉइंटर का, ताकि आपको ये वाज़ह नज़र आए। थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि कंजस्टेड हो गया, गंद बना हुआ है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ज़ाहिर होता है कि आपने सारा काम जो है कैलकुलेशन से किया है। जितनी ज़्यादा इतनी वर्किंग हुई होगी उसमें, तो उतना ज़्यादा ये एग्जामिनर को श्योर होगा कि आपने ये सारा का सारा काम जो है वो आपने स्केल के साथ, कंपास के साथ किया और आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो उसको चेक किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये एक मीडियन जो है वो कंकरेंट होने चाहिए। थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा हो तो यहाँ पे एक डार्ट सा लगा के ना उसको हाईलाइट कर दें और वो फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 का जो मीडियन है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की जानब मूव करते हैं। ये जी हम कंस्ट्रक्शन स्टेप के ऊपर आ गए हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN एज एक्सप्लेन इन क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला काम हमने ये किया था कि ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया था, और वो मैंने आपको सारे के सारे स्टेप बता दिए हैं। 4.8 सेंटीमीटर लिया, फिर MN के ऊपर जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट ये भी लिख देना कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN, ठीक है। तो ये भी काफ़ी है। फिर हमने उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है MN के ऊपर, CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है LN के ऊपर, एंड EF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑन LM। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। फिर जो तीसरा काम था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट लाइन सेगमेंट। जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो लाइन सेगमेंट MN को X के ऊपर काटता है, LN को Z के ऊपर काटता है, और LM जो है वो Y के ऊपर कटता है। ये पॉइंट है, ये X Y Z, इन तीन पॉइंट्स की बात हो रही है। ये तीनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। फिर ज्वाइन Y to N, Y को हमने N से ज्वाइन करवा दिया है, Z को हमने N से ज्वाइन करवा दिया है, और L को हमने X से ज्वाइन करवा दिया है। तो MZ, ठीक है, ये है MZ, YN या NY और XL, ये हमारे रिक्वायर्ड मीडियन है। ये हमारे मीडियन होंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये मीडियन आ गए तो आप देख सकते हैं कि ऑल थ्री मीडियन, तीनों मीडियन जो है आर कंकरेंट एट पॉइंट O के ऊपर जो है वो तीनों मीडियन कंकरेंट है। तो इस तरह ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेप के साथ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा उसका आपको आंसर करूँ। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।